प्यारे सज्जनों, किसी दुर्बल, कमजोर, असहाय, सज्जन और गरीब व्यक्ति को सताना सबसे बड़ा पाप माना गया है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लौह भस्म हो जाए। कबीर साहब जी के इस दोहे में बहुत गहरा मर्म छिपा हुआ। कबीर साहब जी कहते हैं, किसी दुर्बल, कमजोर या गरीब व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि दुर्बल की हाय या उसका साप बहुत ही प्रभावशाली होता है। जैसे मरे हुए जानवर की खाल को जलाने से लोहा तक पिघल जाता है, वैसे ही गरीब की हाय से बड़ा महल भी धराशायी हो जाता है। प्यारे सज्जनों, शक्तिशाली व्यक्ति को कभी भी अपने बल के मद में चूर होकर के किसी दुर्बल, किसी कमजोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखी हृदय की हाय बहुत ही खतरनाक होती है। जिस प्रकार लोहार की चिमनी निर्जीव होते हुए भी लोहे को भस्म करने की शक्ति रखती है, ठीक उसी प्रकार से दुखी व्यक्ति की हाय से समस्त कुल का विनाश हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है, जो व्यक्ति लाचार है, गरीब है, दुर्बल है, उसे कभी भी नहीं सताना चाहिए, और बल्कि जहाँ तक हो सके उसकी मदद ही करनी चाहिए। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक जंगल में किसी पेड़ पर एक कौवे का जोड़ा रहा करता था। वे दोनों खुशी खुशी उस पेड़ पर अपना जीवन बसर कर रहे थे। एक दिन उनकी इस खुशी को सांप की नज़र लग गई। जिस पेड़ पर कौवों का घोंसला था, उसी पेड़ के नीचे बने बिल में एक सांप रहने लगा। जब भी कौवों का जोड़ा दाना चुगने के लिए बाहर जाता, तो सांप उनके अंडों को खा जाता था, और जब वो वापस आते तो उन्हें घोंसला खाली मिलता था। लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि उनके अंडे कौन ले जाता है। इसी प्रकार से कई दिन निकल गए। एक दिन कौवे का जोड़ा दाना चुग करके जल्दी आ गया, तो उन्होंने देखा कि उनके अंडों को बिल में रहने वाला एक सांप खा रहा है। इसके बाद उन्होंने पेड़ पर किसी ऊंचे स्थान पर छुप करके अपना घोंसला बना लिया। सांप ने देखा कि कौवों का जोड़ा पहले वाले स्थान को छोड़ करके कहीं चला गया है, लेकिन शाम होते ही दोनों वापस पेड़ पर आ जाते हैं। इस प्रकार से कई दिन निकल गए। कौवों के अंडों में से बच्चे निकल आए और वे बड़े होने लगे। एक दिन शाम को उनके नए घोंसले का पता चल गया और वो कौवों के जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वे कौवे घोंसला छोड़ करके बाहर गए, तो सांप उनके घोंसले की ओर बढ़ने लगा, लेकिन किसी कारण से कौवों का जोड़ा वापस पेड़ की ओर लौटने लगा। उन्होंने दूर से ही सांप को उनके घोंसले की ओर जाता हुआ देख लिया और जल्दी से वहां पहुंच करके अपने बच्चों को पेड़ की ओट में छुपा लिया। सांप ने देखा कि घोंसला खाली है, तो वो कौवों की चाल को समझ गया और वापस बिल में जाकर के सही मौके का इंतजार करने लगा। इसी बीच कौवों ने सांप से पीछा छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई। कौवा उड़ करके जंगल के बाहर बने एक राजमहल में गया। वो राजमहल बहुत ही सुंदर था। महल में राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ सरोवर में स्नान कर रहे थे और उसका मोतियों का हार कपड़ों के बीच में किनारे पर रखा हुआ था। कौवे ने मौका देख करके उस मोतियों के हार को उठा लिया और उड़ गया। सभी ने शोर मचाया, तो पहरेदार उस हार को लेने के लिए उस कौवे के पीछे भागे।
कौवा आगे आगे और पहरेदार पीछे पीछे। कौवे ने जंगल में पहुंच करके उस हार को सांप के बिल में डाल दिया, जिसे पीछा कर रहे सैनिकों ने भी देख लिया। जैसे ही सैनिकों ने उस हार को निकालने के लिए बिल में हाथ डालने की कोशिश की, तो सांप ने अंदर से फुफकारना शुरू कर दिया। सांप की फुफकार को सुन करके सैनिकों ने उस बिल में पानी डालना शुरू किया, और जैसे ही सांप बिल से बाहर निकला, सैनिकों ने तलवार से उस पर हमला कर दिया, जिससे सांप वहीं पर मर गया। सांप के मर जाने के बाद पहरेदारों ने बिल को खोद करके उसमें से हार निकाला और राजमहल में वापस चले गए। प्यारे सज्जनों, सांप के मर जाने के बाद कौवा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। प्यारे सज्जनों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी निर्बल का फायदा नहीं उठाना चाहिए। साथ ही किसी की मुसीबत में उसकी मदद करनी चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, समय सदा एक जैसा नहीं रहता। अगर कभी कोई मुसीबत आ जाए या विपत्ति का समय हो, तो बहुत ही धैर्य के साथ समझदारी से काम लेना चाहिए, तभी आप उस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं।